हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज बात करते हैं हम एक सकुमा एक्सपोर्ट्स के बारे में। क्या वाकई में ये मल्टी बैगर है या इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। पेनी स्टॉक है, 28 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो चलिए डिटेल्स के ऊपर हम चलेंगे और सब कुछ बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लेटेस्ट न्यूज़ में अगर देखा जाए तो Q3 के बारे में आया है। और कुछ खास रिजल्ट्स है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे न्यूज़ में आपको दिख रहा है कि कंपनी का अच्छा बढ़ गया। एक मल्टी बैगर होने वाला है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है कि 9% घट गया है और एक्सपोर्ट्स 528% रिटर्न दे चुका है यहाँ पे सकुमा एक्सपोर्ट्स, और 5% सर्जेस। तो वजह क्या है भाई? आप सबको पता है कि मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसमें बहुत सारे ट्रैप्स में आप सब फंस सकते हैं। चलिए कंपनी के फिनेंशियल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसका क्वार्टरली ग्रोथ, तो कंपनी का क्वार्टरली ग्रोथ ठीक है, यहाँ तक सपोज आप मान लेते हैं कि 2022 तक इस तरीके से हुआ। इसके बाद अगर देखें तो वो इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे जाए, ये तो हमें नहीं पता, ये तो किसी को नहीं पता। बट हाँ, ग्रोथ अगर देखा जाए क्वार्टर के हिसाब से तो 2022 या जून 2022 में ग्रोथ दिखा था लगभग 130 का सेल से लेकर के लगभग 1000 के सेल्स तक यहाँ पहुँचा, जो कि काबिल तारीफ़ है। ओके, लेकिन अगर आप एक्सपेंस देखें तो भाई एक्सपेंस भी साथ में है। तो ये तो वही बात हुआ कि 10 रुपये का पेन को सेल करने में 10 रुपये का मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस काइंड ऑफ वैसा आप समझ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। आप खर्च कितना कर रहे हो। तो जब तक इन दोनों के बीच में आपको एक गैप नहीं दिखेगा तब तक कंपनी क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं निकलेगा, या काइंड ऑफ आप उसे जो भी बोल सकते हो, समझ आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से समझो। ओके, तो ये क्वार्टर का डिटेल्स है। अब चलिए अगर हम इसे ईयरली वाइज में भी देखते हैं तो ईयरली वाइज में तो ईयरली भी कुछ खास आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली, यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंसेस दोनों ही बढ़ते हुए दिखे। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है। ओके, जिसमें सेल्स हल्का सा आगे है और एक्सपेंस एकदम माइनर डिफरेंस दिख रहा है, बट इवेंचुअली देखा जाए तो दोनों पैरेलल बेसिस पे चल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का तो बात करना आप छोड़ ही दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात क्या यहाँ पे दिख क्या रही है? अगेन ट्रेंड अगर देखा जाए तो ऐसे बढ़ा और ऐसे गिरा। ठीक है, ओके, ओवरऑल तो अगर आप देखें तो जो कंपनी का भी बताया जा रहा है कि रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू थोड़ा बढ़ रहा है, 3000 के आसपास हुआ। तो भाई ये 3000 के आसपास आपका मार्च 16 से मार्च 18 के बीच में भी था। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जो कंपनी के प्रीवियस उसको बीट कर दिया। ओके, और साथ ही साथ अगर मार्च के कंपेयर करे जाए तो उस समय भी अदर इनकम्स में भी 7-9 दिख रहे हैं। ओके, तो मुझे इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स नहीं दिख रहा, और इवेंचुअली ये कुछ वैसा नहीं, जब तक ये पार्ट इस पर्टिकुलर पीक के ऊपर नहीं जाता है तब तक तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि कंपनी में कुछ रियली में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक है, डील्स मिल रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कंपनी के लिए अच्छा हो रहा होगा, बट इस क्षेत्र पे मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि मैं इसे इन्वेस्ट के लिए ओके बोल दूँ। ओके, हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अदर थिंग्स जैसे कि कंपनी के डेप्ट कम हुए हैं, वो पैरामीटर्स पे देखा जाए तो अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने वाले 3-4 साल में वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे, इसके आगे हम देखते हैं अब कंपनी के एक एसेट एंड लाइबिलिटीज़ पे चलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो कंपनी का जो ओवरऑल टोटल लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे बढ़ कर के 1000 तक गया था, और लगभग अब यहाँ पे 500 के आसपास आपको दिख रहा है। ओके, तो और CWIP आपको ज़ीरो दिख रहा है, कुछ काम में है नहीं। तो नंबर्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव गेम प्ले नहीं खेल रहे, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाँ, अगर आपको पता है कि मार्केट जब अप साइड डाउन साइड होता है तो ऑपरेटर आपको पेनी स्टॉक्स में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है सकुमा एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर चार्ट में देखो भाई, तो चार्ट में देखो यहाँ पे लगभग 28 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और लगभग 29 के आसपास इसका एक हाई है। और इन दोनों के बीच में ट्रेड करा के इसको तोड़ेगा तो हो सकता है 2-3 रुपये ऊपर जाए, अगर नहीं तो फिर इसी के बीच में ये घूमता फिरता दिखेगा। फिर उसका सपोर्ट जो है वो एक 24 का और एक 22 का है, मेजर सपोर्ट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और ऐसे स्टॉक से बेहतर है कि मार्केट में भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं, आप उस पर स्टडी करिए और उस पर डालिए अपना पैसा, इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये था। और कंपनी के अगर मैं ओवरऑल एक कंक्लूसिव वे में बोलूँ तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खास कंपनी है नहीं, लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखे, वैल्यूएशन देखे और मोमेंटम देखे तो कंपनी का अच्छा दिख रहा है। लेकिन 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 कोई भी पेनी स्टॉक्स के लिए ये सब चीज़ें काम नहीं करता है। ठीक है, कि कंपनी का कितनी वैल्यूएशन है, कंपनी का कितना मोमेंटम चल रहा है, ये सब नहीं। ये सब
ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको घसीट देते हैं। ठीक है, तो मैं तो इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे मना करूँगा, लेकिन अगर आपको डालना ही है तो 100-200 रुपया, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये डाल करके आप भूल जाइए कि आपके पास ये स्टॉक है, तो डाल के छोड़ सकते हैं लंबे समय में, क्योंकि कंपनी अब डेप्ट कम कर रही है धीरे धीरे करके। आगे जा कर के कंपनी अपने ग्रोथ पे भी फोकस करेगी, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में शायद इफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा आपको प्रभावशाली हो सकता है। तो वो नज़र देखे हुए अगर 1000 ऐसा अमाउंट जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसको डाल करके आप छोड़ सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, और सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हम रेगुलर आने का कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू के वीपी स्टॉक्स। थैंक यू।